हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों गोगाजी चौहान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गोगाजी चौहान के बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे, इसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि क्लास 10th की किताब में जो मटेरियल दिया गया है, क्या यह आने वाले एग्जाम के लिए सफिशिएंट होने वाला है क्लास 10th की किताब से, या इसके अलावा भी आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया तो उससे मुझे ये पता लगा क्लास 10th की किताब में जो आपका मटेरियल दिया गया है, इसके अलावा आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत भी यहाँ पर पड़ेगी। आज हम गोगाजी चौहान के बारे में ये एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है, और जो आपके कोचिंग के नोट्स होते हैं या आपके खुद के बनाए जो सेल्फ नोट्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड करके रखते हो। तो इन दोनों चीज़ें की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एसआई एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। ये वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करके देखेंगे क्लास 10th की किताब में गोगाजी चौहान से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह दिया गया है कि गोगाजी चौहान जो है दोस्तों, ये आपके पंचपीरों में शामिल है। तो ये तो आपको पता ही होगा, भाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगाजी जी। हाँ, तो ये 5 पीर आपके होते हैं, भाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, इसके अलावा आपके गोगाजी। ठीक है। अब यहाँ पर इनके पिता का नाम दिया गया है जेवर और माता का नाम दिया गया है बाचल, यानी पिता और माता की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। गोरखनाथ जी इनके क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, और महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध लड़ा था 1024 ईस्वी में। अब महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध कब लड़ा था, तो 1024 ईस्वी में लड़ा था। अब ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ऐसी ही जानकारी आज हम नोट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। गोगाजी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ विवाद था, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगाजी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगाजी के साथ भीषण युद्ध हुआ था। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगाजी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। कक्षा 10 की किताब में गोगाजी का जन्म स्थल यहाँ पर दिया गया है ददरेवा चूरू, जिसे शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है, और इनका समाधि स्थल दिया गया है जहाँ पर इनका धड़ गिरा था, इसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। धुरमेड़ी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। गोगाजी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ व समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा इस दिन गोगाजी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में तथा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है। अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में और सर्प के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, यानी इनकी जो थान होती है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है। और मान्यता है कि गोगाजी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज के रूप में और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है गोगाजी चौहान से रिलेटेड। गोगाजी कौन थे, आपके चौहान वंशीय शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है, लोक देवता थे गोगाजी चौहान। अब यहाँ पर क्लास 10 की किताब में ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, और नोट्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गोगाजी चौहान से संबंधित संपूर्ण जानकारी का संकलन यहाँ पर किया गया है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। गोरखनाथ के समकालीन गोगाजी का जन्म चूरू के जिले ददरेवा में हुआ था। 1003 विक्रम संवत भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कक्षा 10 की किताब भी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा जो आपके खुद के नोट्स है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ ये आप याद रखना, 1003 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गोरखनाथ जी जो थे इनके गुरु थे, इनके समकालीन रहे हैं आपके गोगाजी, और जन्म इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। इसी दिन आपकी क्या मनाई जाती है, गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु पूछी जाए तो इनकी मृत्यु की जो तिथि है वो थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो नवमी है, इस दिन तो इनका जन्म हुआ, गोगा नवमी मनाई जाती है, और शुक्ल पक्ष की जो 10वीं है, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौहान वंशीय गोगाजी के पिता का नाम अभी हमने देखा जेवर सिंह, माता का नाम बाचल देवी। अब इनकी पत्नी का नाम आपको दोस्तों क्लास 10 की किताब में नहीं दिया गया है, तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है। केल मदे जो थी इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, केल मदे इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा, जो कि कोलुमंडी की राजकुमारी थी। भाबू जी के बड़े भाई बूडो जी की पुत्री थी। भाबू जी के जो बड़े भाई थे उनके बूडो जी की पुत्री थी आपकी केलमदे, केलमदे,
और गुरु इनके कौन हो जाएंगे, गोरखनाथ जी हो जाएंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी उठा के देखोगे तो वहाँ पर इनकी पत्नी का नाम आपको मेनल देखने को मिलता है, जो इनके साथ सती हो गई थी। तो एक बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन से लोक देवता ऐसे है रहे हैं आपके जिनकी पत्नी सती नहीं हुई है। तो हड़बू जो है दोस्तों, इनका याद रखना आप, हड़बू की पत्नी जो थी ये सती नहीं हुई थी। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी आरपीएससी के एग्जाम में। तो कभी कभार अगर ऑप्शन में आपको केलमदे देखने को नहीं मिले तो मेनल भी आपका सही माना जाएगा, इसको आप याद रखना क्योंकि ये हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिया गया है। ठीक है, मृत्यु की तिथि मैं आपको बता चुका हूं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं इनकी मृत्यु की तिथि रही है। नीली घोड़ी जो है वो इनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा। तो गोगा जी की घोड़ी या गोगा जी की सवारी आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी नीली घोड़ी हो जाएगी। और गोगा जी के घोड़े का नाम अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, जवाड़िया हो जाएगा। अब ये जानकारी आपको क्लास 10th की किताब में देखने को नहीं मिलेगी, तो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लास 10th की किताब भी आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपके बनाए गए नोट्स भी आपको पढ़ने हैं, तभी जाके आपके एग्जाम में सवाल सही होंगे पूरे तरीके से। केवल आपकी क्लास 10th की किताब आपको जो है वो एग्जाम में पास नहीं करा सकती है दोस्तों, क्योंकि आप दोनों एग्जाम की तैयारी करते हैं, आरपीएससी के एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं। इन्हें सर्पों के देवता जाहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोगा बप्पा, गुग्गा, अश्वरोही भाला लिए योद्धा के रूप में जाना जाता है। तो ये बात याद रखनी है, ये इनके उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा ही इन्हें प्रदान की गई थी। महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध कब हुआ था, तो 1024 ईस्वी में। तो ये बात आप याद रखना, 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है, गोगा जी जो थे ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, इनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था और महमूद गजनवी के द्वारा ही गोगा जी चौहान को जाहर पीर की उपाधि दी गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1024 ईस्वी का जो वर्णन है, यानी इस युद्ध का वर्णन किस में किया गया है, तो ये आपका कायम खां रासो में किया गया है। तो कायम खां रासो जो है दोस्तों, इसमें आपको महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन देखने को मिलता है। महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी और यूपी में भी इनको जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के अलावा और भी जगह इनकी पूजा की जाती है, यूपी है, हरियाणा है, गुजरात है, इस जगह इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद था, जो कि अभी हमने क्लास 10th की किताब में देखा था। अर्जन सुरजन इनके मौसेरे भाई थे। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की सेना लाकर गोगा जी की गायों को पकड़ लेने के कारण इनका आपस में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये कथन देके आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। अब गोगा जी से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, जैसे कि जहां पर इनका सर गिरा था और जहां पर इनका जन्म हुआ था इसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है, ददरेवा चूरू को। और धुरमेड़ी किसे कहा जाता है, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ को धुरमेड़ी कहा जाता है, जहां पर इनका धड़ गिरा था। और गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है, तो ये आपकी सांचौर जालोर में हो जाएगी। तो ये भी आपके गोगा जी से संबंधित स्थल है, याद रखना। गोगा जी की ओलड़ी कहां पर हो जाएगी, तो ये आपकी कहां पर हो जाएगी, सांचौर जालोर में हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। अब गोगा जी की ओलड़ी की जानकारी आपकी क्लास 10th की किताब में नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करके देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है वो नोट्स में देखने को मिलती है और कौन सी चीज़ें जो है आपको क्लास 10th की किताब में देखने को मिलती है। मकबरे की आकृति में गोगामेड़ी नोहर मंदिर का प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में जो आपका मंदिर है गोगा जी का, इसका निर्माण किसने करवाया था, प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये कक्षा 10 की किताब में नहीं दिया गया है। ठीक है, जिसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, गंगा सिंह ने दिया था। तो ये जो मंदिर बनाया था इसको वर्तमान स्वरूप जो है ये गंगा सिंह के द्वारा प्रदान यहाँ पर किया गया है। तो यानी कि याद रखना है आपको, फिरोज शाह तुगलक ने इसका प्रारंभिक निर्माण करवाया था और गंगा सिंह द्वारा इसे जो है वो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को। और ये मकबरे की आकृति में बना हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी यानी गोगा नवमी को गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी में मेला लगता है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में होती है। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। तो यह सवाल एक बार कथन दे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना आप। धुरमेड़ी जहां पर इनका धड़ गिरा था गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, वहां पर मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह वहां पर लिखा हुआ है। इनके मुस्लिम पुजारी जो होते हैं दोस्तों वो चाहल या चायल कहलाते हैं। अब ये सवाल जो है ये थोड़े टाइम पहले आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है। इसको यजुवेंद्र चहल से आप ध्यान रख सकते हो, जो कि आपके क्रिकेटर हैं। तो मुस्लिम पुजारी गोगा जी के क्या कहलाएंगे दोस्तों, चाहल कहलाएंगे।
तो चाहल से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यह सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोगा जी को खीर, लापसी, चूरमा का भोग लगाया जाता है। राजस्थान के अतिरिक्त गोगा जी पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी में भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये बेसिक जानकारी है। गोगा जी की जो फड़ का वाचन है दोस्तों, ये डेरू और मांदलवादी यंत्र के साथ किया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल जो है वो लोक देवता से रिलेटेड उनके वाद्य यंत्र पूछ लिए जाते हैं। तो डेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ भक्तों या भोपों द्वारा इनका जो है फड़ का वाचन किया जाता है। तो याद रखना, डेरू और मादल वाद्य यंत्र। ठीक है, यह सवाल आपका एग्जाम में बन के आ सकता है। मेले में गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है और शेखावटी का गोगा नृत्य भी प्रसिद्ध है। तो गोगा जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। सांकल नृत्य जो है ये गोगा जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। अब ये पॉइंट आपको क्लास 10 की किताब में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। यानी आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। पहले क्लास 10 की किताब आप अच्छे से पढ़ो, फिर उसके साथ साथ नोट्स भी आप पढ़ते चलो। और शेखावटी का गोगा नृत्य भी प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावटी का प्रसिद्ध है। और सांकल नृत्य जो है ये गोगा जी के भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये बिट्टू मेहा जी ने गोगा जी के रसावले यानी गोगा जी के रावले जिन्हें कहा जाता है नामक ग्रंथ में किया गया है। तो मुस्लिमों के विरुद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन बिट्टू मेहा जी के द्वारा गोगा जी के रावले में किया गया है। तो ये बिट्टू मेहा जी के द्वारा गोगा जी के रावले में इनका वर्णन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक है गोगा पेड़ी, कवि आशा द्वारा गोगा जी पर रचित ग्रंथ है। तो कवि आशा के द्वारा गोगा पेड़ी नामक ग्रंथ लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। गोगा पेड़ी नामक ग्रंथ जो है ये कवि आशा के द्वारा लिखा गया है, जो कि गोगा जी पर रचित ग्रंथ है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर बिट्टू मेहा वाला सवाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। गोगा जी को हिंदू सर्प अवतार के रूप में पूजते हैं, नागराज के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। एक पुस्तक सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी, वंश भास्कर। इसमें गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया गया है। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या गोगा जी ने भी गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति प्राप्त हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति को प्राप्त हुए थे ये, और किसमें लिखा गया है? ये सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक में लिखा गया है। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी, मंगलकारी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला लोक देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियों को गोगा जी के मिट्टी से बने घोड़े के पैरों में अर्पित की जाती है और ये गोगा नवमी को अर्पित की जाती है। तो गोगा जी के मिट्टी से बने घोड़े के पैरों में अर्पित की जाती है रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ, ये आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी का जो घोड़ा बनाया जाता है उनके पैरों में अर्पित की जाती है रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ। गोगा जी के सहयोगी कौन कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि फाबू जी के सहयोगी आपसे पूछे जाते हैं। फाबू जी के सहयोगी एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसी तरीके से अब आपके गोगा जी के सहयोगी भी पूछे जा सकते हैं। भज्जू कोतवाल और जवाहर जी जो है ये आपके गोगा जी के सहयोगी रहे हैं। तो भज्जू कोतवाल, इसके अलावा जवाहर जी, ये किसके सहयोगी हैं? गोगा जी के सहयोगी हैं। और ये वाला पॉइंट जो है ये एग्जाम में आ चुका है, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या होती है? तो 9 गांठ वाली गोगा जी के नाम की राखी। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, गोगा राखड़ी जो राखी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो इसमें 9 गांठ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो किसान होता है वो वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम के हल की और हाली को गोगा राखड़ी बांधता है। यानी हल को राखी जो बांधी जाती है उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। और ये 9 गांठ वाली राखी होती है गोगा जी के नाम की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरण या वणी क्या होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा। ओरण जो है वो पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र भूमि होती है उसे कहा जाता है। तो गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला जो जंगल है वो पवित्र भूमि जो है उसे क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। गोगा जी की थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर आकृति अंकित रहती है। मारवाड़ में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। यानी गोगा जी की थान जो है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरण तो आपको पता ही है। गोगा राखड़ी इंपॉर्टेंट है, 9 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भज्जू कोतवाल और जवाहर जी के जो है ये इनके सहयोगी रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जो कि गोगा जी से संबंधित है। अब आप आइडिया लगा सकते हो कक्षा 10 की किताब में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो हमने नोट्स में देखा वो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। अब नोट्स में हो सकता है जो चीज़ें मैंने आपको बताई है काफ़ी सारी चीज़ें आपके नोट्स में ऐड नहीं होगी, तो इनको आप ऐड कर लेना, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा कक्षा 10 की किताब तो आपको पढ़नी है, ये कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में हम किसी भी सवाल को गलत नहीं कर सकते।
अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हो। अगर आप केवल कक्षा 10 की किताब के भरोसे रहोगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको फिर से फेल होना पड़े और आपका एग्ज़ाम ना निकले। तो आपको कक्षा 10 की किताब भी पढ़नी है और नोट्स भी पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं केवल कक्षा 10 की किताब से काम चल जाएगा। कक्षा 10 की किताब से काम नहीं चलेगा, नोट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और ऊपर से आपको PYQs भी लगाने पड़ेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।